नमस्कार, आदाब, जोहार, सलाम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी। यह चैनल सिर्फ खबरिया चैनल ही नहीं, आपकी आवाज़ बनेगी। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करके झारखंड की आवाज़ के लिए, गिरिडीह की आवाज़ के लिए एक चैनल आप लोगों के सेवा में लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों का प्यार इस चैनल को लगातार मिलता रहेगा। इस चैनल की खबरें देखने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आप इस तरह लगातार सब्सक्राइब करते रहें, आइकॉन घंटी बजाते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ताकि यह चैनल जन जन तक पहुंचे और जन जन की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, राज्य सरकार के तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग जेजे टीवी को मिलेगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आइकॉन घंटी बजाएंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। निमिया घाट थाना अंतर्गत लक्ष्मण टुंडा गांव में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैसे नहीं मिलने के कारण अपनी नानी की हत्या कर दी। निमिया घाट थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि युवक ने पैसे के लिए अपनी नानी की हत्या कर दी। दोनों युवकों को निमिया घाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मण टुंडा ग्राम से मध्यरात्रि 1 बजे थाना प्रभारी को एक सूचना मिली कि जिसमें बताया गया कि एक महिला की मृत्यु हो गई, हत्या की गई है और एक महिला जख्मी हालात में है। सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना प्रभारी तत्काल पहुंचे तो पता चला कि एक महिला की मृत्यु हो गई है और दूसरी जो महिला रत्नी देवी है उनका बयान लिया गया। बयान में उनको तुरंत जो है अस्पताल के लिए भेजा गया और अस्पताल में बयान लिया गया। तो अस्पताल में बताएं कि उनका अपना जो रत्नी देवी की जो पुत्र है महिला की, उनके पुत्र और उनका भतीजा और एक नाबालिग का नाम बताया, जिन्होंने उनकी माता और उनको घायल किया। तत्काल तीनों को रक्षा में रखा गया और मूलतः इनको धारदार एक चाकू से कई सर, हत्या का कारण क्या बताया जा रहा है? हत्या का कारण संपत्ति विवाद ही माना जा रहा है। तो घायल जो महिला थी सर, उसकी भी मौत हो गई, कहाँ हुई है सर? रिम्स में उनको रिम्स में मौत हुई इलाज के दौरान। सर, हथियार जो तिसरी के सिंघो गांव में बकरी चराने गए एक 10 वर्षीय बच्चे विशाल कुमार की मौत मधुमक्खियों के काटने से हो गया। विशाल कुमार को बचाने गए उनके माता पिता पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जो पूरी तरह से जख्मी है। देवरी के सिकरुडी में सरिया संगठन द्वारा मच्छरदानी वितरण किया जा रहा था, लेकिन यह मामला बहुत आगे बढ़ गया। ग्रामीणों ने सहिया संगठन पर आरोप लगाया कि मच्छरदानी के एवज में पर मच्छरदानी 10 रुपया वसूला जा रहा है। साथ ही साथ एक परिवार में सिर्फ एक ही मच्छरदानी दिया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। कि 7 आदमी 5 आदमी में क्या एक ही मच्छरदानी सरकार दिया है, तो और सारे लोग कहाँ सोएंगे जब एक परिवार के लिए मच्छरदानी दिया जा रहा है। बाकी 6 जो बच रहा है सब कहाँ सोएंगे, सब मच्छर में सोएंगे। ऐसा होता है, इतना ही सरकार दिया है मच्छरदानी। सरकार से मांग कीजिए। ऐसा होता है, सरकार को ही तो बोल रही हूँ, ऐसा क्यों किया सरकार? एक इंसान के लिए लिया जा रहा है, मच्छरदानी दिया जा रहा है, बाकी 6 परिवार 5 परिवार जो बच रहा है सब कहाँ जाएंगे? और सुन रहे हैं पैसा भी लिया जा रहा है। हाँ, पैसा भी लिया जा रहा है। कितना करके लिया जा रहा है? 10 रुपया का एक मच्छरदानी पर लिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कितना मच्छरदानी मिला? 6 आदमी है। 6 देखिए, क्या जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है? पैसा जबरदस्ती लिया, कोई लिए तो लिए। झूठो बने आपसी। क्या नाम हुआ आपका? कितना आपसे पैसा लिया गया? 10 रुपया। कितना मच्छरदानी पर? एक में
गांडे विधानसभा के धोबीडीह में स्वर्गीय विनोद हांसदा मेमोरियल नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल आज खेला गया। फाइनल में मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि खिलाड़ियों और युवाओं के लिए मैं 24 घंटा इन लोगों के साथ हूं। इनकी हर समस्या का समाधान मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके करूंगा। डॉक्टर अहमद ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए वे 24 घंटा तत्पर है। युवाओं को जब भी उनको ज़रूरत पड़ी वे हमारे पास आवें। हमारा दर उनके लिए 24 घंटा खुला है। चल भाई दोनों के बीच में आज सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। बहुत ही सुंदर उम्दा खेल इन दोनों के बीच। और हमारे सारे टीमों के खिलाड़ी, कप्तान और उनके खिलाड़ी आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, क्योंकि मैं गांडे के दूसरे छोर पर था। 5 बजे मुझे पहुंचना था, लेकिन उन लोगों ने मीटिंग में थोड़ा देर कर दिया, इसलिए आने में हमको देर हो गया। लेकिन आने के बाद ये लगा कि यहाँ पर बहुत रोमांचक मैच हुआ। जो गर्मजोशी आप लोगों में हम देख रहे हैं, अब उत्साह देख रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा लिया आप लोगों ने। और ये खेल में ऐसे ही होता है, कोई टीम जीतती है तब न कोई टीम हारेगी, तब तो कोई टीम जीतेगी, इसलिए उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। बेंगापत के श्यामा प्रसाद पोदार मेमोरियल हॉस्पिटल में रोटरी क्लब ग्रेटर द्वारा निःशुल्क वैक्सीन जागरूकता अभियान या वैक्सीन लगा अभियान शुरू किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को वैक्सीन दिया गया। इसको रखने का इस तरह से जैसे अभी बेड ये वाला ये वो है ठंडा वाला हुआ वैक्सीन बॉक्स ये बाहर ही रखना है, ऐसे ही रखना है। हाँ, बाहर ही रखना है। ठीक है। और देवरी प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को ब्रह्म ऋषि समाज के द्वारा एक बैठक कर देवरी प्रखंड में एक कार्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए ब्रह्म ऋषि समाज के लोगों ने स्थल निरीक्षण किया। या अपने लोग आए या जिनको कुछ सुविधा नहीं मिल पाए, जो हॉस्पिटल आते हैं रात में जा नहीं पाते हैं, उनको ठहरने का जगह ये व्यवस्था कराने की दृष्टिकोण से एक भूमि का चयन कर हम सब ब्रह्म ऋषियों के द्वारा किया जा रहा है, और जिसमें सभी सहयोग का प्रखंड का लिया जाएगा और एक भवन का भव्य भवन का निर्माण कराया जाएगा। अवसर पर आज हम ब्रह्म ऋषि समाज
एक अपना कार्यालय बनाने हेतु ज़मीन का अवलोकन कर रहे हैं और अवलोकन करने के पश्चात अभी हम ज़मीन मालिक से हम सभी लोग मिल करके बात करेंगे सबके लिए उपयोगी होगा। खाली कह दो ना अभी ताकि सभी लोग ब्रह्मऋषि समाज एक ऐसा उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।